को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, 3 तरह के लोग जलसे में हैं। एक वो लोग हैं जो जमीन पे बैठे हैं, एक वो हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं, और एक किस्म के वो लोग हैं जो अभी तक खड़े हुए हैं। मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि बैठने वाले उठ के खड़े हो जाएं, खड़े वाले बैठ जाएं। सबकी अपनी मर्जी है, जो जिस तरह चाहे सुने, उसकी अपनी मर्जी है। मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और अरकान कमेटी जुमला अरकान जलसा से मेरी इल्तिमास है कि फिक्र न करें जलसा कामयाब रहेगा या नाकाम। सिर्फ अपना एक अकीदा रखें, महफिल भी उन्हीं की है, जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और अकीदत से गर्दन झुका के बस इतना कह दें, रहने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। अब ये महफिल जिनकी है उन्हीं के हवाले है। थोड़ी देर बात करने की कोशिश करूंगा। भाई नौशाद भाई हमारे मेजबान गिरामी, जिनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं होटल में था, ये बात मैंने कही थी कि आपकी बस्ती गरीब हो के छोटी हो, लेकिन काम इतना बड़ा किया है कि पूरा हिंदुस्तान आज आपने अपने मिंबर पे जमा करके दिखा दिया है। ये बहुत बड़ा काम किया। बड़े बड़े मशहूर चेहरे आप देखेंगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बाद आप देखेंगे खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन मकरानवी, उनकी भी आपको बड़ी बेबाकाना गुफ्तगू सुननी है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आज किसी ऐसे बंदे को इन्होंने नहीं बुलाया है जो यहाँ पे लतीफ़ा साजी करे, जहन साजी करे। जिसे भी बुलाया है ये सोच के बुलाया है, दुनिया रूठे तो रूठे, मदीने वाले महबूब को राजी करे। और ये जो कुर्सी पे लोग बैठे ना, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। ये जो मेरे आगे वाले लोग बैठे ना, बस ये भाई मेरे साथ रहे, ये भाई मेरे साथ रहे। बाकी कुर्सी वाले अपनी कुर्सी बचाएं, तखत वाले सल्तनत बचाएं, जमीन के लिए तो ये जमींदार काफी है जी। जलसा भी यहीं बैठ के सुन रहे हो, आंख बंद होके भी इसी में आना है, ठीक है जी। तो दोस्ती जमीन से पक्की रखनी है, पक्की रखनी है ना। तो और जो ये हमारे कैमरे वाले भाई बैठे ना, आप अपना मुंह कैमरों की तरह ना करें। कैमरा चुप रहता है लेकिन आप बोलिए, वो अपना काम करेगा, आप अपना करें। बात अच्छी लगे तो सारे कह दिया करें या रसूल अल्लाह। देखो माशाल्लाह, ये पता नहीं कुर्सी वाले लोग बरेलवी है ना सारे, किसी को या रसूल अल्लाह कहने से एतराज तो नहीं है ना? हाथ नहीं उठ रहे सबके भाई, दाया बाया झांक के देखो भाई। और अगर किसी के नहीं उठ रहे ना, तो करवट वाला उसके हाथ ना पकड़े, अपनी जेब पकड़ ले। एक दिन जलसा हो रहा था और रात में किसी की भैंस खुल गई, तो लोग बोले ये जलसे वालों ने चोरी कराई है। ये ना जलसा करते ना चोरी होती। तो बड़े अक्लमंद एक खतीब थे, उन्होंने कहा भाई ये पता कर लो बीच जलसे में उठ के कौन कौन गया था। समझ गए? तो अब जो हाथ ना उठाए ना, उसका हाथ ना पकड़ना, बस अपनी जेब पकड़ लेना। 2 मिनट लगते हैं मोबाइलों का डाटा बदलने में। बहुत तवज्जो के साथ, बस मेरी एक कोशिश रहती है, मैं आदी नहीं हूं कि साहब 50,000 होंगे तभी बोलूंगा। मुझसे मेरे भाई कह रहे थे कि बोले भाई आपको थोड़ा सा तालीम पे भी बोलना है। मैंने कहा सब कुछ मैं ही बोल दूंगा या कुछ शब्बीर भाई से भी बुलवा, कुछ उनके लिए भी छोड़ दिया जाए। जाहिद रजा बनारसी ये वो नाम है। ये एक दिन निजामत कर रहे थे मेरे सामने की बात, गालिबन झारखंड की बात है। तो एमएलए आ गए, ये निजामत से ऐसी पार्टी इन्होंने बदल दी, जलसा नहीं इलेक्शन लगने लगा।
बड़ा ज़हीन शख्स है ये, और निजामत का हक किसी बंदे को हासिल है। क्यों? नकीब का काम है मजमे को जिंदा रखना। अगर नकीब ही मरसिया पढ़ने लगे तो मौलवी क्या करेगा? नमाज जनाजा। तो ये वो शख्सियत है जो मजमे को बेदार रखते। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे मुफ्ती शमशुद्दीन साहब आएंगे, शबीर साहब आएंगे। मैं तो बस यूं समझ लीजिए एक मजमे का सिर्फ रूह उस तरफ लाना चाहता हूं जिधर आपको जाना है। मैं एक इब्तदाई आदमी हूं, मुझसे पहले हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा भाई नूरे मुजस्सम साहब, और उनसे पहले भाई सोहराब कादरी। आपने इन सबको सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूं, बस इतना वादा करो जितनी देर सुनोगे मोहब्बत से सुनोगे। बोलो इंशाअल्लाह। मैं हाजिर हूं, मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे बोलने में तकलीफ है, लेकिन अगर आप साथ देंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये महफिल हुजूर के मदीने पहुंच जाए। बोलो इंशाअल्लाह। बाबू मैंने पहले ही कहा कि मुंह कैमरों जैसे ना बनाओ, वरना मैं खड़ा कर दूंगा सामने आगे। आगे वाले लोग तवज्जो दें, जो कुर्सी वाले बैठे हैं जरा ये भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे, जरा बोल दें और जोर से या रसूल अल्लाह। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है, इतनी जोर से आवाज निकाल के कोशिश करें कि हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ लिया जाए। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब है। मुझे यकीन है अरकान कमेटी ने बेपनाह कोशिशें की होंगी, अनथक मेहनतें की होंगी, तब जाकर के ये जलसा सजा है। इस महफिल को कोई एक रात की महफिल ना समझे, कोई 4 घंटे की महफिल ना समझे। जहां तक मैं समझता हूं ये महीनों महीनों की मेहनत है। ये शब रोज जाग के और भाग के सजाई गई है मेहनत महफिल। इसको सिर्फ ये सोच के सुनेंगे कि देखें कौन कौन आया है तो कोई फायदा नहीं। ये सोच के सुनिए, देखें क्या क्या बताने आया तो शायद कोई ना कोई काम हो सके। सच्चाई बड़ी कड़वी है जो मैं कहने लगा हूं। हमारे रिश्ते हुजूर से टूटते जा रहे हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने हुजूर को नाराज कर दिया है। टोपी ओढ़ते हैं हम, लेकिन हमारे नबी हमसे नाराज हैं। गोश्त खाते हैं, लेकिन लगता है कि हमारे हुजूर हमसे नाराज हैं। वो कहा था ना मुजफ्फर वारसी ने, जा जिंदगी मदीने से झूके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। भाई कभी सोचो जिंदगी के बारे में। हुजूर अगर 313 के साथ खड़े होते हैं तो हजारों के पैर उखड़ जाते हैं। आज हम करोड़ों हैं, लेकिन फिर भी जलील हैं। नहीं लगता कि हुजूर हमसे खफा है? महसूस नहीं होता हुजूर हमसे नाराज है? आप कहेंगे मौलवी अजीब बात कर रहा है, हम ही जलसे में आए और हमसे ही हुजूर नाराज। सुन प्यारे, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, कितने लोगों की शादी हुई है? जरा हाथ उठा के बता दें। सारे द्वारे बैठे, उठाना चच्चा हाथ क्यों नहीं उठा रहे भाई? कुछ लोग हाथ इसलिए ऊंचा नहीं उठा रहे, शायद दोबारा नंबर लगे। जितने लोगों की शादी हुई है वो हाथ उठा के बताएं। हो गई है ना इतने लोगों की? अब जिनकी नहीं हुई है वो उठाएं हाथ। लगता सारी कबारे बैठे। बहुत गौर से मेरी बात सुने। शादी होती है, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक उसूल है। हम जब दावत करते हैं ना, उससे पहले हजरत लिस्ट बनाई जाती है।
लिस्ट। बेटा कहता है अब्बा इसमें खालू का नाम डाल दो। कहा क्यों? नाराज है वो। कहता लिख दे, मना लेंगे उन्हें। मामू नाराज है वो भी। कहा लिख दे, उन्हें भी मना लिया जाएगा। वो फला वाले चचा, उनका भी नाम लिख दो, मना लिया जाएगा। तुमने एक एक बंदे का नाम लिखा और ये सोच करके लिखा कि ये रूठा के मनाया जाएगा। सबने कहा अक्लमंद है, रूठों को मना रहा है। बताओ जो रूठों को मनाए वो अक्लमंद होता है, जो राजी को नाराज कर दे वो कौन होगा? जो रूठे, जो राजी लोगों को नाराज करे वो कौन होगा? बेवकूफ होगा कि नहीं? ए सुन बेटे वरना घर जा। जो माने हुए लोगों को नाराज कर दे वो बेवकूफ, जो रूठे हुए को मना ले वो अक्लमंद है ना। पढ़े लिखे लोग हैं, ये तालीम नहीं है इस इलाके में, हैं तो मुंह से बोले सर न हिलाए। जो राजी कर ले वो अक्लमंद है। हमने कितनी बड़ी बेवकूफी की। हमारा खालू नाराज था, मना लिया। मामू नाराज था, मना लिया। हुजूर पहले से राजी थे, हमने डीजे लगा के उन्हें नाराज कर दिया। हमने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। ये उलमा की जमात बैठी है, गलत नहीं कह रहा हूं, गरिबान में झांक के देखना। एक निकाह का जब मौका आता है, 7 दिन पहले गाने बजने शुरू होते हैं, औरतें गीत गाती हैं, ढोलक बजती है। वो कौन सी खुराफात है जो हमारी सोसाइटी में नहीं होती? वो बुढ़िया जो ईशा की नमाज इसलिए नहीं पढ़ती कि उसे रात में मुसल्ला नहीं दिखता, वो 3-3 बजे गीत की महफिलों से उठ के आती है। वो बेटियां जो मगरिब के वक्त मुसल्ले तक नहीं जा सकती, वो आधी रात को गीत और तमाशों में जाती है। उसके बाद कहते हो कि पटेला फिर गया उम्मत में। मैं पूछना चाहता हूं, तुमने एक सुन्नत के मौके पे कितने पाप किए हैं? सिर्फ सुन्नत के लिए 5 मिनट तुम्हारे पास है, और तमाशे कितने किए? 7 दिन पहले ढोल बज रहा है, 3 दिन पहले डीजे आ गया। और गैरत तो देखो हमारी कौम की, पहले जिन घरों से बेटियों की रुखसती होती थी, उन घरों के अंदर 3 दिन से खाना पीना बंद हो जाता था। भाई रोता था, बहन जाने वाली है, बाप रोता था, बेटी जाने वाली है। लेकिन गैरत मर गई हमारी कौम की। कल बेटी की बारात आने वाली है, आज डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है। हम कितने बेहया हो चुके हैं। कल बेटी के जाने का गम हमें सोने नहीं देता था, आज उसकी जुदाई की खुशियां हमें सोने नहीं देती है। और मुझे बता तो सही, आवाज बढ़ा के रखो। वो काम ना कर जिससे हुजूर नाराज हो। कितने फख्र से कहते हैं हम लोग, सुने बहुत गौर से मेरे बेटे सुने। मरना है कि नहीं? बोलो, मरना है कि नहीं? अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर, समझ रहे? हजारों लोग मरे, एक नहीं, 233 नहीं, हजारों मरे। मीडिया की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जिन्होंने चश्मदीद देखी। 500 से ऊपर लाशें, हजारों मरे। लेकिन सवाल ये नहीं कितने मरे, बताना ये चाहता। जब लाशें भरी जा रही थी ना, तो बोरी और पत्थर की तरह गाड़ियों में फेंके जा रहे थे। गारंटी है कोई कि तुझे या मुझे जनाजा मिले? गारंटी है किसी को 22,000 का कफन मिलेगा? कोई जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि मुझे कांधे मिलेंगे? कांधे तो बड़ी बात है यार, ये भी नहीं बता सकते मिट्टी नसीब होगी कि नहीं। ये भी नहीं बताया जा सकता मिट्टी मिलेगी कि नहीं। गैर तो गैर शायद अपने भी लाश में पहचान सके। एक बाप लाशों में घूम रहा था, कफन हटा हटा के देख रहा था।
ये कुदरत एहसास दिला रही है, देख ये मेरे करिश्मे हैं। बाप से पूछा क्या ढूंढ रहा, का बेटा नहीं मिल रहा है। भाई इससे पहले कि वो दिन आए लोग हमें तलाश करें, बदल दो अपने आप को, छोड़ दो ये दुनिया की रंगीनी। हम जब घर से सुबह निकलते हैं कान में गानों की लीड है। ये मेरा जवान ऑटो लेके जाता है ना कमाने के लिए, फुल आवाज करके एक्सीलेटर लेता है। कभी कभी ऑटो में हम भी बैठा करते हैं, ऐसी धमक होती है कि दिल हिलने लग जाते हैं। मुझे बता तो सही, तू रोजी कमाने के लिए निकला, खुदा ने तुझे सांसें दी थी, तुझे सुबह का सवेरा दिखाया, दिन का उजाला दिखाया। तेरी जिम्मेदारी तो ये थी सुबह उठ के तुझे कुरान पढ़ना था, सुबह उठ के तुझे हुजूर की नात पढ़नी थी, सुबह उठने के बाद तुझे रब की हम्द करनी थी। लेकिन तूने गाने बजाए, शाम तक गाने बजा करके ऑटो चलाता रहा, शाम को 1000 रुपए लेकर के आया। और मेरी कौम के जवान, मैं ये नहीं कहता बिना गानों के कितने लाता, गानों के साथ कितने लाया है, लेकिन इतना कहूंगा गाने बजा करके तू 1000 रुपए लेकर के आया। सिर्फ 1000 नहीं लाया है, 1000 के साथ गानों की वजह से 1000 लानतें लेके आया है। क्या कि अच्छा होता ऑटो तेरा होता और उसके अंदर गानों की जगह पर कुरान की तिलावत चलती, मुस्तफा की नातें होती, तो 1000 रुपए के साथ लानतें नहीं 1000 खुदा की रहमतें उतार दी। सुभान अल्लाह। 1000 खुदा की रहमतें लेकर के आता। फिर दावे के साथ कहता हूं तुझे गारंटी उम्र ना होता, अल्लाह तेरी परेशानी खांसी से टाल देता। हल्का बुखार आता, मौत आ जाती, तुझे 17 दिन आईसीयू में ना रखता। हाँ, वरना याद रख, दौलत ही किसी की जिंदगी नहीं बचाती, किसी की जिंदगी नहीं बचाती। पैसे से कोई नहीं बचा। मौत गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है, मौत सभी को आनी है। और जब मौत आएगी सभी को मिट्टी पे लेटना है, सभी को मिट्टी पे लेटना है। हम अगर मैं भी हाथ उठवाऊं ना, कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं, तो गालिबन सारे लोग हाथ उठा देंगे। नहीं हाथ मत उठाना, मैं हाथ नहीं उठवाता, मुझे मालूम है 50% झूठे हाथ उठते। मैं नहीं चाहता हाथ उठाओ, सिर्फ दिल पे हाथ रखो अपने, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। सुने, हम हुजूर वाले ना है कि नहीं? हुजूर वाले, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से। भाई ये सारे हुजूर के जिक्र की बरकतें, हुजूर हमारे हैं, लेकिन हम भी हुजूर के हैं कि नहीं, ये सोचो। मैं 1000 बार कहूं मैं हुजूर कहूं तो क्या बनता है? अगर वो एक बार कह दे ना ये मेरा है, कसम से काम बन जाएगा। वो एक बार कहते हैं मेरा, काम बन जाएगा। क्या किया हमने? निकाह किसकी सुन्नत है? जोर से, जोर से, हुजूर की सुन्नत है निकाह। एक निकाह का एहतमाम जानते हैं, असर के बाद इमाम को डंडे की जोर पे बुलाया जाता, आए नहीं, घर भी जाना है। कहां थे अब तक? इमाम बेचारा थैली लेके भाग आया। जी जल्दी निकाह पढ़ा। ओ पप्पू जुम्मन कल्लू सब बैठो। 5-6 लड़के बैठे, दूल्हा के साथ निकाह हो गया। मुझे बता, असल काम तो सुन्नत था निकाह, इसके लिए तेरे पास 5 मिनट नहीं बेगैरत। 11 बजे से 4 बजे तक तूने बारात पूरे गांव में घुमाई और बारातियों से कह दिया था उस वक्त तक रोटी नहीं मिलेगी जब तक पूरी बस्ती में बारात तमाशे के साथ चढ़ नहीं जाएगी। ऐसे चल रहे पैर घिसड़ के, ये अल्लाह का अजाब है। एक सुन्नत के लिए कितने पाप किए तुमने। 3 दिन पहले से गाने बज रहे, तू कहता मैं हुजूर का हूं। सुन, तारीख उठा, नाम है बाबा फरीद, गंजे शकर, जिसे खुद शकर इतनी प्यारी थी कि मशहूरी शकर से गुजर के जा रहे, कुछ लोग बैठे थे, बोरी थी उनके पास। हजरत ने पूछ लिया इसमें क्या है, तो वो कहने लगे, उन्होंने सोचा अगर शक्कर बताई तो शायद देनी पड़ जाए। बाबा फरीद से कहने लगे इसमें नमक है। बोरी किस चीज की थी? शक्कर की। कहा क्या? जोर से और जोर से।
नमक है, तो फरमाने लगे चल फिर नमक है। जब बोरी खोली ना तो फिर नमक ही था। दौड़ के आए, कदमों पे गिर गए, हुजूर नमक नहीं था, शक्कर थी। फरमाने लगे चल फिर शक्कर ही है। फिर नमक से शक्कर बन गई। ये फरीद आपका बड़ा गरीब मुरीद था। सुने बहुत गौर से, बड़ा गरीब मुरीद था। हर साल हजरत से मिलने आता। लुंगी समझते, क्या बोलते, हर साल एक लुंगी लेके आता, तो अपना लुंगी लेते। बड़ा गरीब था। एक साल ऐसा भी आया कि लुंगी नहीं खरीद सका, तो शर्म की वजह से पीर की चौखट पे नहीं गया। 2 साल बीतने को आए। उसने सोचा इस साल मिलने जाना है, तो उसने इस साल 2 लुंगियां खरीदी। कितनी? 2 लुंगियां खरीदी। एक इस साल की और एक, अल्लाह सलामत रखे, एक सबके समझ में आनी चाहिए बात, एक पिछले साल की लुंगी खरीदी। 2 लुंगियां खरीदी। बाबा फरीद के कदमों पे गया, अल्लाह अकबर जाके बैठा। हजरत बाबा फरीद की खिदमत में जाकर के उसने लुंगियां पेश की। हुजूर ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। अल्लाह अकबर, आपने तोहफा हाथ में लिया। फरमाने लगे बता तो सही यार, गुज़श्ता साल क्यों नहीं आया? कहने लगा हुजूर पिछले साल लुंगी खरीदने का पैसा नहीं था, इसलिए नहीं आ सका। आपने इतना सुना गया। अच्छा, और इस बार का हुजूर इस बार 2 लुंगियां लाया हूं, एक इस साल की है, एक पिछले साल के बदले की। आपने इतना सुना, लुंगी ली और रखने के बाद उसमें जब आग लगाई है, मुरीद की चीख निकल गई। रो के कहता हजरत कितने दिन मेहनत की है, तब जाके लुंगी खरीदी, पेट काटा है, तब जाके लुंगियां खरीदी। हुजूर कोई कमी रह गई थी क्या? तोहफा पसंद नहीं आया? आग किस लिए लगा दी? तो बाबा फरीद ने कहा था तूने नहीं जाना कि इस लुंगी की वजह से तू मुझसे 2 साल मिलने नहीं आया। का सोच जो यार को यार से जुदा कर दे, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। और यार बता तो सही, अगर गाने मुस्तफा से उम्मत को दूर कर रहे हैं, आग लगा दो गानों को, आग लगा दो पैंटों को, आग लगा दो तमाशों को, और यह कह दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ, बाबा फरीद ने कहा था जो यार को यार से अलग कर दे, उस चीज को आग लगा। जो चीज तुम्हें मुस्तफा से दूर कर रही है, आग लगा दो उसको, और कह दो हमारे और हुजूर के बीच में जो आएगा उसे संभाला नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात? आग लगा तो इन पैंटों को जिन्होंने हुजूर से दूर कर दिया, आग लगा तो इन कटों को चेहरे के जिन्होंने रिश्ते हुजूर से तोड़ दिए। हैरत होती है यार, जो झूठे धर्म वाले हैं वो अपना निशान लेके चलते हैं। तू सच्चे धर्म वाला है, तुझसे 2 बाल नहीं रखे जाते? बताना, तेरी दाढ़ी से तेरी रौनक है, तू क्या कहता टाइम नहीं आया अभी, वक्त आएगा तो रख लेंगे, है ना? यही कहते हैं ना, वक्त आएगा तो रख लेंगे। कब आएगा वक्त? कि नहीं अभी वक्त नहीं आया। अच्छा चल बता वक्त कब आएगा? का जब शादी हो जाए। मैंने कहा एक बात बता, अल्लाह ने कोई चीज बेमकसद पैदा की आज तक? अगर दाढ़ी का वक्त नहीं आया था और ये निकल आई, तो ये उस वक्त क्यों नहीं निकली जब तू पैदा हुआ था? कोई दाढ़ी के साथ पैदा हुआ तुमने? बोलो, किसी के पैदाइश दाढ़ी के साथ हुई है? और दांतों के साथ? बिना दांत बिना दाढ़ी के आए, जबकि दांत जमाने के रब को, फिर उसने पेट में क्यों नहीं जमाया? उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि रब जो खालिक है, मालिक है, कायनात का पालनहार है, उसने हमें लीवर दिया। उसके इल्म में कि ये कितनी पावर रखता है लीवर, वो जानता था अगर दांत दे दिए कच्ची पक्की चीजें चबाएगा, लीवर से हजम नहीं होगी, इसलिए उसने दांत दिए ही नहीं। जब लीवर मजबूत हुआ तो दांत जमाए। फिर बता कच्चे जमाए के पक्के?
कौन से दूध के दांत? दूध के दांत होते हैं ना, या कोई और भी दांत तोला जाता है? हमारे यहाँ तो दूध के दांत तोले जाते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, उसने आंख एक बार दी, कान एक बार, नाक, ये उंगलियां किसी की कट जाए फिर से पूरी उंगली जमाएगी? हाथ कट जाए फिर बन जाएगा? नहीं ना। उसने सारी चीजें एक बार दी, दांत दो बार क्यों दिए? दांत दो बार क्यों दिए? वो लोग सुने जो कहते हैं भी वक्त नहीं है। उसने पहले कुछ नहीं दिया क्योंकि लीवर कमजोर था। फिर उसने जब लीवर थोड़ा मजबूत हुआ तो थोड़े मजबूत दांत दिए। फिर जब खूब मजबूत हो गया रब ने वो तोड़ के दूसरे निकाले। फिर वो 50 साल 60 साल चले, उसने वो भी तोड़ के गिरा दिया, फिर निकाले ही नहीं। क्यों नहीं निकाले? उसकी वजह यह है उसने लीवर कमजोर था तो कुछ नहीं दिया, थोड़ा मजबूत हुआ तो दूध के दांत, और मजबूत हुए तो पक्के दांत। 60 साल के बाद फिर लीवर कमजोर हो गया, उसने फिर दांत तोड़ के निकाल के रख दिए। अब तू मजबूत चीज नहीं खा सकता। और यार बता तो सकी, जिसने दांत भी मकसद से पैदा किए, बिना जरूरत दांत को मुंह में नहीं रहने देता, तो बता वो तेरे चेहरे पे दाढ़ी बिना जरूरत कैसे जमा सकता है? तू कहता वक्त नहीं आया है, दाढ़ी कहती नादान ये तुझे लगता है। उसने कहा सुन, जवानी आती तब है जब चेहरे पे दाढ़ी आया करती है। और याद रख, दाढ़ी मर्दों के होती है, हिजड़ों के। किसकी होती है दाढ़ी? किसकी? ये लोग नहीं बोल रहे, मसला है क्या कोई? जिनकी है वो तो बोलने भाई, बाकी लोगों को तो गाली लग रही होगी ना, मगर जिनकी है वो बोलने। दाढ़ी मर्द की पहचान है। तू बार बार मुड़ाता वो फिर निकलती है, फिर मुड़ाता फिर निकलती है क्या नहीं? वो कहती मुझे रख काम आऊंगा, लेकिन लोग कहते वक्त नहीं आया। वक्त तो बेटे ये मरने तक, चलो जवान तो है ही जवान, जिनके पैर कब्र में लटक गए वो भी शेविंग कर रहे हैं सुबह ही सुबह, थप्पड़ मार दो तो दांत आंख नाक सारी बारी। लेकिन फैशन में कमी नहीं बुड्ढे, कोई और भी दिन आना अभी तेरा। अरे कुआरे थे तो इंतजार था शादी हो जाए, शादी हो गई तो कहने लगे सफेदी आ जाए। एक आस तो थी ना कहीं, लेकिन तू तो मरने लगा। तुझे किसका इंतजार है जी? फिर से बच्चा होगा तू? दाढ़ी रख चेहरे पे, एहसान मत भूल आमिना के लाल का। हुजूर नहीं आए थे, तुझे बाजार में बेचा जा रहा था, मेरे हुजूर ने तेरा हाथ पकड़ा, लेकिन इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली। क्या तुझे इज्जत हुजूर ने दी? तू तो दाढ़ी रख ले, क्यों नहीं रखता है? मजदूरों दाढ़ी रखना, इसलिए कि हुजूर से पहले तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। हुजूर आए, हाथ पकड़े मजदूर के, फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके बच्चे पालेगा अल्लाह कयामत में उनको अपने हबीब की सफों में जगह अता फरमाएगा। ये इज्जत किसने बख्शी? मेरे मुस्तफा ने। तो जाहिर है जिसका एहसान है उसका कुछ तो मानना पड़ेगा। मानेंगे नहीं थोड़ी बहुत उसकी? बोलो कितने लोग हुजूर को ख्वाब में देखना चाहते हैं? माशाअल्लाह, ये हर मोमिन की तमन्ना होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूं जीते जागते खुली आंखों से हुजूर का दीदार हो। मैं अक्सर कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम सब चाहते, लेकिन याद रखना मुर्गे खा के हुजूर का दीदार नहीं होता, एसी के रूम में लेट के हुजूर का दीदार नहीं होता। जब हुजूर के नाम पे पत्थर खाए जाते हैं तब हुजूर का दीदार होता है। जब हुजूर के नाम पे दिल टूटता है ना तब हुजूर का दीदार होता है। वो क्या था? बड़ा गरीब आदमी था, अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। था हज्जाम, हज्जाम समझते हैं ना? नाई, बाल काटने का पैसा। उसने बड़े दिनों से पैसे इकट्ठे कर रखे थे, थोड़े थोड़े पैसे हो गए ना, फिर वो हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे के आया तो आंखें बंद रखता था। किसी ने कहा यार जब से आए हो आंखें बंद क्यों रखते हो? क्यों आंखें बंद रखते हो? उसने कहा राज है इसमें। कहा क्या? कहा मैं बड़ी मुश्किलों से मदीना शरीफ गया था,
जब हुजूर के रोजे के पास पहुंचा ना तो बस जालियां नजर आई। वहां पे मुतव्वा खड़ा था। मेरा इश्क अपनी जगह, मुतव्वा अपनी जगह। मैं बढ़ा, उसने कहा शिर्क, मैंने उसकी ना सुनी। मैं दौड़ के जालियों से लिपट गया। उसने छुड़ाने की कोशिश की, यार मैंने नहीं छोड़ा। उसने दोनों हाथों से मेरे हाथ पे लाठी मारी। कहता इतनी तेज लाठी लगी ना कि उसके दर्द से मैं बेहोश होकर गिर गया। कहते मगर कुर्बान उनकी रहमत हो, इधर बेहोश होकर गिरा, उधर आके उन्होंने गोद में संभाल लिया। कहते हुजूर ने मेरा वो हाथ पकड़ रखा है जिस पे मेरे लाठी लगी थी। मैंने रो के कहा या रसूल अल्लाह, देखते हैं मेरे हाथ पे कितनी जोर से लाठी मारी गई है। कब महबूब ने हाथ में लेके कहा था, ओ बाबे महबूब तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ यार, अगर हुजूर से मिलना है तो एसी के रूम में नहीं, उनके नाम पे चोट खा, आंसू बहा, कोई आए ना आए, तेरे आंसू पोंछने के लिए गुंबद खजरा से आका आ जाए। नाम पे चोट खा के देखो, लेकिन खाते नहीं। लड़की वाले ने कहा दाढ़ी होगी तो लड़की नहीं देंगे, दाढ़ी नहीं होगी तो निकाह करेंगे। तो ऐसे मर गया जैसे एक ही आई थी और कुरान अंदाजी थी, यही मिलेगी जिसे मिलेगी। नाम इसका आ गया, बाकी है ही नहीं। अगर कहती दाढ़ी मुंडा तो पहली फुर्सत में जाके शेविंग कर, दाढ़ी मुंडा के चिकना होकर जा रहा है ना। फिर उसके बाद आता मौलाना के पास, तावीज दे दो, तावीज दे दो। क्या हुआ कि जनाब औरत कंट्रोल से बाहर है। क्या मसला है भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत हजरत शब्बीर बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप हजरत तशरीफ रखें। देखो भाई, शब्बीर भाई आ चुके हैं ना, अब आप बैठ जाइए। 2-4 मिनट में बात पूरी कर लूं। अभी है मेरा टाइम, आया नहीं है। बाबू शोर ना करो बेटे, ये अब्बा की बारात नहीं, जलसा है। बैठो। तवज्जो है सारे लोगों को, गौर कर रहे हैं मेरी तरफ। दाढ़ी मुंडा तो लड़की दे देंगे, तो तुमने दाढ़ी मुंडा ली इस बात पे कि वैसे लड़की नहीं मिलने वाली, ये सोच के दाढ़ियां मुंडाई। मैं कहता हूं दीवाने, चैलेंज है मेरा, अगर कोई ये कहे कि दाढ़ी मुंडा वरना शादी नहीं करेंगे, लात मार दे ऐसी लड़की को जो दाढ़ी मुंडाने के बाद आए। उससे कह दे तेरे जैसी हजारों आ सकती है, मेरे नबी जैसा आज तक कोई आया ही नहीं। लात मार दो। और सुनो, घर में भलाई चाहते हो दाढ़ी रख लियो, पहले भी आओ, काहे से पहले भी आओ, यानी शादी से पहले दाढ़ी रख ले। क्यों? इसलिए कि ये एंटी वायरस है। क्या आ गए सारे बोलो, एंटी वायरस है। खुदा की कसम, ये आगे वाले लोग जो है ना, जलसा कामयाब कर रखा है। इन लोगों ने जलसा कामयाब कर रखा है। हाँ, तो ये है एंटी वायरस। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बीवी नेक हो? हाथ उठा के बताओ, जल्दी से जल्दी बता दो। जिन्होंने हाथ उठाते हैं, अल्लाह सबको नेक बीवी अता फरमा दे। पहले से कोई गड़बड़ आ गई है तो अल्लाह उसे दूसरी नेक अता फरमा दे। बात नीचे करो, अच्छी दुआ कर दी। सब चाहते हैं ना बीवी नेक हो। क्यों शब्बीर साहब? सबको नेक चाहिए ना, मौलवी को भी नेक चाहिए, नीचे वालों को भी नेक चाहिए। बात सच्ची है ना? क्या करते? रिश्ते से पहले अम्मा को भेजते,
अम्मा देख के आ लड़की कैसी है। अम्मा गई, अम्मा भी अम्मा ही होती है। नाश्ता अच्छा हो गया तो लड़की पसंद, चाहे फिर कुछ भी है। अम्मा का नाश्ता अच्छा तो लड़की पसंद, और अम्मा का नाश्ता 19 रह गया फिर लड़की वाली यही क्यों ना हो। अम्मा कहती नाक टेढ़ी है इसकी। लड़कियां भी चालाक है, बाकी सारे रिश्तेदार आ जाएं बस सास की खिदमत करती है, ये हाँ कर जाए, फिर इसे कोई नहीं टाल सकता। माँ जाती है, क्या देखती है, चेहरा कैसा है, खूबसूरत है, लबो रुखसार कैसे है, अच्छे हैं, कदो कामत कैसा है, देख लिया, देख के आ गई। जब 8 दिन के बाद ये दुल्हन बन के आई और इसने आके शहर उगला तो माँ से बेटा कहता है क्या देख के आई थी, तो माँ भी कहती है मैंने जाहिर देखा था, दिल में झांक के नहीं देखा था, दिल का कैसे पता चलेगा लड़की कैसी है, इसका कोई मीटर नहीं है। मैं तुझे बता दूं, अपने चेहरे पे दाढ़ी लगा ले, किसी मीटर की जरूरत नहीं है। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर के अंदर इब्लीस की खाला नहीं आएगी, तेरे घर के अंदर फिर वही आएगी जो कनीज़े फातिमा होगी, कनीज़े मुस्तफा हो। मेरा मुफीद मशवरा रखो दाढ़ी ताकि बीवी अच्छी मिले। और समझ लो जिसे दाढ़ी गवारा नहीं, तुझे क्या लगता है उसे शौहर की खिदमत गवारा होगी? तू कहेगा ला पानी तो कहेगी खुद पी ले, खाना के रखा है गर्म कर ले, मुझे सर में दर्द है कब मैं भी नहीं थकी, इसलिए एंटिक पीस लेके आया तू। दाढ़ी रख, फिर जो तेरे घर में आएगी तू थक के आएगा, तुझसे पहले दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। हाँ, तेरे चेहरे को देख के वो अपना मीटर सेट करे कि इसके चेहरे पे क्या है। अगर लगे कि थका है, अपनी ख्वाहिश नहीं रखेगी, गर्दन झुका के तेरे साथ रहेगी, तुझे खुश रखेगी। ये कब होगा? जब शादी से पहले दाढ़ी रखोगे। ऐसे कट निकाल के ला रहा बिच्छू वाला, एक के सर पे देखा इतना बड़ा कीड़ा बनाया पड़ा, हाँ जी मकड़ी बनाया पड़ा एक सर पे। मैंने कहा दुनिया में ही अजाब आ गए। एक ने दाढ़ी में ऐसे कट मारा जैसे किसी ने इसकी ऑपरेशन किया था तो टांके रह गई है। जख्म होता कहीं तो बाल नहीं जमते ना, ऐसे कटे फटे मुंह लिए घूम रहे। सिर्फ किसके लिए बता तो सकी। तूने दाढ़ी में कट लगाया ताकि तेरी महबूबा तेरी तारीफ करे, तूने ड्रेस तमाशो वाली पहनी ताकि तेरी महबूबा को पसंद आ जाए, तूने चेहरा याशो वाला बनाया ताकि तेरी महबूबा को पसंद आ जाए। तुझे क्या लगता है इसकी पसंद से जिंदगी गुजरेगी? और तुझे खुदा का वास्ता इसकी रजा के लिए चेहरे ना बिगाड़। अगर बनाना है ऐसा चेहरा बना जो खुदा को भी पसंद हो, मुस्तफा को भी पसंद हो, लिबास वो पहन जो खुदा को भी पसंद हो, मुस्तफा को भी पसंद हो, और तेरा जनाजा उठे और फरिश्ते कब्र में तुझसे कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो झूम के कहते इन्हें जाना न रखा खैर से काम, लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से मुसलमान है। जिंदगी ऐसी गुजारो, वरना 1000 जलसों से कोई नहीं सुधरोगे तो कुछ नहीं होगा, गारंटी है मेरी। और याद रखना ये जो तबाही आ रही है ना, हमारे अमल की वजह से आ रही है, हमारे अमल की वजह से। एक कह रहा वो जरा एक जगह गया जलसे में, उससे बोला पर्दे पे तकरीर कर दियो, और खुद की टोपी थी नहीं सर पे। मैंने सीधी बात कही यार, जब से भाइयों ने टोपियां उतार दी ना, तभी से बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। भाई टोपियों के पाबंद हो जाएं, बहनें दुपट्टों की पाबंद हो जाएं। हमें टोपियों से बोझ लगता है तो बहनों को दुपट्टों से बोझ लगता है, इसलिए टोपियां लाजिम कर लो। बहनें दुपट्टे ओढ़ लेंगे, बहनें दुपट्टे ओढ़ लेंगे। और याद रखना ये जो इर्तिदाद की हवा चली है ना, मुर्तद जो बड़ी तेजी से लड़कियां हो रही हैं, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो घंटे चाहिए, और उसके लिए मेरा गला भी ठीक होना चाहिए। मगर मैं
बस बात समेटते हुए चलो, मुझसे भाई नौशाद ने कहा था थोड़ा सा इस तरफ भी लोगों की तवज्जो दिलानी, तो सिर्फ मैं तवज्जो मैं देखिए एक मौलवी साहब कह रहे थे ना, वो भी कोई तकरीर है जो लोगों से पूछ के की जाए, तो मैंने कहा वो भी कोई इलाज है जो बुखार में दर्द का इंजेक्शन दिया जाए, दर्द में कैंसर का दिया जाए, खुजली में खुश्की का दो, ये भी कोई इलाज है? पहले मरीज से पूछ तुझे दवा किस चीज की चाहिए, फिर जो मर्ज हो वो इलाज करना चाहिए। मैं तो अक्सर जलसे वालों से कहता हूं कि मौलवी बुलाया करो तो मौजू दे के बुलाया करो, ये नहीं कि 12 साल पुरानी तकरीर चल रही है, जरूरत क्या है हम अपने फन दिखाएं ना। समझो जरा, समझो मेरे बच्चों, समझो बहुत गौर से। ये इर्तिजाज का जो फितना है ना, ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए मेरे कुछ नौजवानों ने काम क्या किया, जाते हैं लड़कियों को पकड़ते हैं किसी भगवाधारी के साथ, गौर से मेरी बात सुनो, फिर उसका वीडियो बनाया जाता है और ये समझते हैं हमने बड़ा काम कर लिया। ये क्या है जानते हो? ये हमारी जिहालत की वजह, जिहालत की वजह, इसलिए कि मैं ये समझता हूं तुमने जिस बेटी को किसी गैर के साथ पकड़ा था उसकी वीडियो ना बना, उसका हाथ पकड़ते उसके बाप के पास लाते, उससे पूछते बता ये तेरी मर्जी से गई है या अपनी मर्जी? बाप भी समझाता, तुम भी समझाते, शायद वो बच्ची लौट आता, लेकिन तुमने वीडियो बना करके पूरी जिंदगी के रास्ते उसके बंद कर दिए। वो अगर पलट के भी आए तो क्या सोच के पलटेगी? अगर मैंने तौबा भी की तो मुझे दुल्हन कौन बनाएगा? अब तो सबको मेरे ऐब के बारे में पता चल चुका है, सब जान गए ये फला के साथ होटल में, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास तालीम होती तो तुम कैमरों का इस्तेमाल ना करते, तुम तो कलम का इस्तेमाल करते। अगर तुम्हारे पास तालीम होती तो रोडों पे वीडियो ना बनाते, बल्कि अपने हक के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते। लेकिन भला हो इस कौम का, इस कौम ने अपने आप को डीजे बजाने में आगे रखा, डांस में आगे रखा, तमाशों में आगे रखा। अगर पीछे रखा तो तालीम से पीछे रखा, स्कूल से पीछे रखा। आगे बढ़ो, कलम संभालो, हुकूमत उसकी नहीं जिसकी लाठी होगी, बल्कि हुकूमत उसकी होगी जिसके हाथ में कलम देखा जाए। पढ़ोगे, तालीम हासिल करो अपने हक के लिए। और तुम जो मारे जा रहे हो ना, मारने वाले ये जानते हैं ये किसी काम के नहीं। वरना लोग कहते हैं कि दूध देने वाली गाय की रात मत खाई जाती है, दूध देने वाली गाय की लात भी खाते हैं क्योंकि ये दूध देती है, यानी जिससे फायदा होता है उसकी डांट भी सुनी जाती है। जिससे फायदा नहीं होता लोग उसे अपने कमरे के टेबल नहीं डस्टबिन में भी जगह नहीं देता है, जब भर जाता है तो फेंक दिया जाता है। उसी कूड़े की तरह तुम्हारी जिंदगी है। तुम किस मर्ज का इलाज बने? अच्छे डॉक्टर तुम न बन सके, अच्छे मास्टर तुम न बन सके, अच्छे इंजीनियर तुम न बन सके, अच्छे तबीब तुम न बन सके, कौम के नबाज तुम न बन सके, फिजिक्स तुम्हें नहीं आई। कौन सा इल्म तुम्हारे पास था जिसे देख के लोग झुकते? आज तुम कोरे और पैदल हो चुके हो, इसलिए तुम्हें फेंका जाएगा। अगर अपनी जगह बनाना चाहते हो तो तालीम में आगे बढ़ो, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। ये मरीज खुद तलाश करते करते तुम्हारे दरवाजे तक आए। मिले पैसे, 10वीं क्लास तो तूने नकल से पास की थी, नौकरी मिलेगी तुझे। 7वीं क्लास तक तो स्कूल में खिचड़ी खाता रहा, नौकरी मिलेगी तुझे। इंटरव्यू में गधा बन के बैठा रहता है, नौकरी मिलेगी। हमने पढ़ाई से ज्यादा 500 रुपए इकट्ठा करने में मेहनत की कि क्लास टीचर को 500 रुपए देंगे, वो हमें नकल कराते हैं। याद रखो, किसी अक्लमंद ने कहा था अगर किसी कौम को तबाह करना है ना, उस कौम के हाथ में मिसाइल, तमंचे, बंदूकें मत दो, बल्कि उस कौम के बच्चों को तालीम में कमजोर कर दो। तालीम में
कैसे हो गए? जब हमें मालूम है जनाब नकल कराने बैठे तो हम पढ़े क्यों? ठीक है ना, नकल कराने बैठे। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो लोग नकल करके डॉक्टर बने होंगे उनकी दवा से लोग मरेंगे कि बचेंगे? बोलो जोर से। क्योंकि न उसे नब्ज का पता, न उसे मर्ज का पता, न मरीज का। बड़े बूढ़े कहते नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा मौलवी ईमान के लिए खतरा, आधा डॉक्टर जोर से जान के लिए खतरा। मेरे बच्चों, अगर 1 लाख रुपए दे के भी नकल मिले, लात मार दे। फ्री में कोई नकल कराए, ठोकर मार। इसलिए कि जो डॉक्टर नकल से एमबीबीएस बने, आधी कौम को उनकी दवा मार डालेगी। आधे बच्चे जो नकल से इंजीनियर बने, उनकी बनाई आधी बिल्डिंगें कौम को दबा के मारेंगे। जो बचे लेक्चरर और वही झटकों से पास होकर के लेक्चरर बने, तो बाकी कौम को इनकी तकरीर मार दी। गलत नहीं कह रहा हूं। हम जो बर्बाद हुए ना, वो तालीम में पीछे होके बर्बाद हुए। वरना अबुल कलाम आजाद चाहे कैसा ही था, बनाने मुस्लिम था, जब तालीम की तो इनका नहीं पूरे देश का बाप था। इसलिए कि राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति का माना क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो भाई तालीम होगी तो आगे जाओ, नहीं होगी तो घर में भी कोई वकार नहीं। आने वाले दौर में मजदूरी उसे मिलेगी जिसे कंप्यूटर चलाना आता होगा। खुरपा चलाने वालों की आने वाले 10 साल में कोई जगह नहीं है। और तुम्हें तो वैसे ही अब्दुल कहा जाता है, पंचर कहा जाता है, पंचर जोड़ने वाला कहा जाता है। एक मुल्क का जिम्मेदार बंदा माइक पे खड़े होकर कहता है, वो दिन दूर नहीं है कि ये कौम सिर्फ पंचर जोड़ के पेट पालेगी। चैलेंज है तुम्हारे मेरे जमीर को, जिस कौम का 10 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे सीने में उतार सकता है, उस कौम का 22 साल का बच्चा आईएएस और एमबीबीएस को नहीं कर सकता। उठो और चैलेंज करके बता दो, तुमने कहा था पंचर हम जोड़ेंगे, तो हमारा चैलेंज है गर्दन में हाथ डाले गए मागो नुचूम ने गुजरा गई इन हदों से। मुसलमान कभी कभी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा का। दिखाओ कि तुम हुजूर के गुलाम। पढ़ो और आगे बढ़ो। कब तक खाते रहोगे बेरोजगारी भत्ता, जब तक हराम के खाने की आदत न पड़ेगी। 5-5 किलो आटा और चावल दे करके तुम्हें ठल्ला कर दिया गया, कमाने की आदत खत्म। कल तुम्हारे बच्चे चोरी करेंगे, जेबें काटेंगे, बेटियां गैरों के जाल में फंसेंगी जब खर्चे पूरे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई, पहली बात तो ये कनात की आदत डाल। दूसरी बात, वो कहा था डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे, वो जिस जंगल में रहते थे ना, वहां पानी का बहुत बड़ा डैम था। डैम समझते हैं ना, बहुत बड़ा बांध था। वो थोड़ा सा कट गया, गांव वाले भागने लगे। किसी ने उनसे जाकर कहा, हुजूर डैम का बंद खुल गया और वो बंद नहीं हो रहा, गांव डूबने के करीब, दुआ कर दे। वो बाबा को लाए, सोचा बाबा दुआ करेंगे, मिट्टी डालेंगे। लेकिन बाबा आए, जहां से पानी खुला था ना, उन्होंने और खोलना शुरू कर दिया। लोग बोले बाबा पागल हो गया, ये तो मारने का काम कर रहा है। हम तो इसलिए लाए थे कि ये पानी रोक दे, और इसने तो और खोल दिया पानी। थोड़ी देर गुजरी ना, पानी खुद बंद हो गया। लोग कहने लगे बाबा ये क्या हुआ, आपने बजाय पानी बंद करने के खोलना शुरू कर दिया था, आप तो मरवाने के चक्कर में थे। तो कहने लगे तुम नहीं समझोगे। मैं आया बांध के पास, मैंने पानी को बहते देखा। मैंने कहा मालिक अगर तेरी यही मर्जी है कि ये पानी खुले तो ले, मैं भी तेरे साथ हूं। मैंने और खोलना शुरू कर दिया। जब मैंने अपना काम उसकी मर्जी पे डाला, उसने मुझसे पूछा बता तेरी क्या मर्जी है। मैंने कहा मालिक इन्हें बचा दे। कहते हैं फिर उसने अपनी मर्जी मेरी मर्जी में बदल दी। वो ये कहता तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊं। समझ गए ना मेरी बात। खुद ही को कर बुलंद इतना
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पढ़िए, आगे बढ़िए। और ये जो भगवा लव ट्रिप चल रहा है ना, इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, सिर्फ पर्दे की तलकीन। अगर पर्दा कंपलसरी हो जाए तो खुदा की कसम कोई बेटी किसी के साथ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। एक साहब कहने लगे ये बुर्के वाली है जितनी भाग रही है। मैंने कहा गलत, जितनी भाग रही है ये बुर्के वाली नहीं बल्कि भागने वालियों ने बुर्का पहन रखा। अगर बचपन से बुर्का पहना होता तो भागती नहीं। बचपन से पर्दा इनकी फितरत होता तो किसी गैर के बिस्तर पे नहीं जाते। हमने भी गलती की, हम भी किसी की गाड़ी पर बैठा देते। एक जनाब बीवी को एग्जाम दिलाने के लिए किसी शर्मा की बाइक पर बैठा देते। एक बार एग्जाम कराने ले गया, 2 बार ले गया, 3 बार ले गया, 5वीं बार वो अपने साथ ही ले गया। नाम बताते हुए भी शर्म आ रही है। 5वीं बार साथ ले गया। हजरत जी इतना भरोसा किया बीवी पे, इतना भरोसा किया कि उसकी बाइक पे बैठाते थे, एक बार लेके ही भाग गया। फिर मुंह छुपाते मीडिया के आगे कहते मैं अपनी बीवी को इम्तिहान देने भेजता था। बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे गैरत नहीं आई मीडिया के आगे आते हुए? तू कहता मैं एग्जाम देने भेजता था। सारी दुनिया की अक्लों को एक पल्ले में रख, मेरे नबी की अक्ल का करोड़वां हिस्सा एक पल्ले में रख, सारे जमाने की अक्ल हुजूर की अक्ल के बराबर नहीं। मेरे हुजूर ने कहा बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो, नजरें नीची रखो। तूने तो गाड़ी पे बैठा दी। हुजूर ने कहा था ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। तूने बदन से बदन चिपका के बाइक पे बैठा दिया। दिल पे हाथ रख के बता, ये निजाम इस्लाम है। सगे भाई बहन 10 साल के हो जाएं, इस्लाम कहता है एक बिस्तर पे और एक चारपाई पे बदन से बदन लगा के नहीं बैठ सकते। सगे भाई, बाप बेटी 10 साल के बाद बदन से बदन लगा के नहीं बैठ सकते। अगर बाप बेटी भाई बहन नहीं बैठ सकते तो बता ये तेरा खलेरा फुफेरा, ये मुंह बेला बेटा तुझसे कहता है मेरे पापा की तरह है, ये मेरी बहन की तरह है, तुझे इस पे इतना भरोसा कैसे आ गया? जरा दिल पे हाथ रख के बता। इस्लाम में इतनी एहतियात की कि तेरी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में जाने नहीं दिया ताकि इज्जतें बची रहे। जुमे के लिए मस्जिद में जाने नहीं दिया ताकि इज्जतें महफूज रहे। अगर इस्लाम इन्हें मस्जिद में जाने नहीं देता तो इन्हें मेले बाजारों में जाने की इजाजत किसने दी? ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए बदलो अपने आप को, पर्दे की तलकीन करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जो शरीयत से आगे दिमाग लगाते हैं ना वो खून के आंसू रोए हैं और रोएंगे। सिर्फ वही बचेंगे जो आमन्ना व सद्दक़ना कह के हुजूर के निशाने कदमों के पीछे चलेंगे। डॉक्टर बरेली के इमाम ने क्या कहा था? जान दे तो वादे दीदार पर नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। साइल व दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ते निशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बच्चियों को पर्दे की तलकीन करें, निकाह आसान करें, डिमांड खत्म करें ये 6-6 लाख और 10-10 लाख की। कुत्ते ना बने, इंसान बने, हिजड़े ना बने, मर्द बने। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा को सही से समझो। हमने अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये निकाला मर्द वो है जो औरत पे लट फेरे, मर्द वो है जो औरत की टांग तोड़े। मतलब ये कि मर्द वो है जो अपने बाजुओं की कमाई से कमा के औरत को खिलाए। ये अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। और सुनो, निकाह कौन कर सकता भाई? क्या बोला जाता है? नान नफका। इसमें नान नफका किसे कहते हैं? बताएगा कोई? घूर के मत देखो, तुम्हें ये सब पता कि डीजे का कौन सा वाला सेट कहां की लड़की अच्छा नाचती है हमें पता नहीं है। तो ये नान नफका क्या है? घर भी देना पड़ेगा, रोटी भी देनी पड़ेगी, जरूरत का सामान, बिस्तर देगा कि नहीं, बर्तन देगा कि नहीं,
देना चाहिए ना, मगर बेगैरती देखो, देखो बेगैरती है। मर्द जिस बिस्तर पे सो रहा वो इसके बाप का नहीं, लड़की के बाप का है। ये है ना नफके वाले। जिस प्लेट में खा रहा है वो इसके बाप की नहीं, उसके बाप की है। हद हो गई। जब से निकाह हुआ ससुराल के ही जूते पहन रहा, इतना नंगा है। 5 साल शादी को हो गए, अभी तक सास के दिए ही कपड़े पहन रहा। उसके बाद कहता है 2 मिनट में निकाल दूंगा। ये तेरा है क्या बे? जब से आई अपने बाप के दिए बिस्तर पे लेट रही है, अपने बाप के दिए बर्तनों में खा रही है, अपने बाप की दी हुई जूतियां पहन रही है, अपने बाप का फर्नीचर इस्तेमाल कर रही है। इतने बेगैरत है। अब तो वो चल रहा फर्नीचर एक लेना हजरत अलमारी में आपने भेज दिया कि भाई स्लिप के नीचे कितनी जगह, तो लड़के वाला कह रहा पूरा नाप लो। सारा ही फर्नीचर बनवा दिया। कुत्ते भीख मांग लेना बेगैरत। एक छती तो दे रहा था तू, और वो भी तूने लड़की के बाप से ले ली। अगर तेरी औकात नहीं बिस्तर और छत देने की, तो तुझे जायज ही नहीं है तू किसी की बेटी को दुल्हन बना के ला सकता। फिर तू मर्द नहीं, हिजड़ा है, और हिजड़ों को किसी की बेटी से निकाह की इजाजत नहीं। अगर दुल्हन लानी है तो मर्द बन। खुदा ने तौफीक दी है, बेड खरीद ले, मगर बेड खरीदे कहां से? अब्बा एक ही पलंग को जोड़ जोड़ के सो रहा उसको। कभी पायती टूट जाती है तो कभी पाया टूट जाता, कभी धांच लगा रहा तो कभी पाया लगवा रहा। एक बेड नहीं खरीद रहा, क्योंकि लल्ला के ब्याह में मिलेगा। और जबकि इस बुढ़े को एक दिन नहीं सोने देगा इसे, फिर भी खटोने पे सोना। लेकिन बेड कह रहा 1.25 इंची की पिलाई में चाहिए। क्यों ज्यादा जोर आ रहे हैं तुझमें? 1.25 इंची। कब्र का जो तख्ता लगेगा वो भी आधा इंची का होगा। पता चलेगा कितनी मजबूत होती आधी इंची की पिलाई। हद हो गई बेगैरती की। निकाह आसान करो। ये जो बेटियां गैरों के बिस्तर पे जा रही हैं, तुम्हारी इन फजूलियात की वजह से जा रही हैं, तुम्हारी डिमांडों की वजह से जा रही हैं। बाप की दहलीज पे बेटियों के बाल सफेद हो गए, तुम्हारे मांग की वजह से बेटियां बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो गई, तुम्हारे नाजायज रस्मों की वजह से। निकाह इतने आसान कर दो, इतने आसान कर दो, ताकि कोई गरीब बेटी रोए ना, बल्कि तुम्हारे किरदार को देखे, सजदा करके कहे मालिक शुक्र है तूने मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। ऐसे किरदार पेश कर, ताकि बेटियां फख्र से कहें कि हम हुजूर की उम्मती हैं। फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। सारे बोलो हम मुसलमान हैं। ये जो छचुंदर पचुंदर कहते फिरते ना, घर वापसी करो। पहले तुम हिंदू थे, चल थे आजा बात करते। अकल किसकी सही काम करी है? बैठ, जो सही होगा उसका धर्म मान लिया। अपने घर में बैठ के नारे नहीं लगेंगे घर वापसी के। पहले बेवकूफ थे हम जो दरख्तों को पूजा कर रहे थे, जो चांद को सजदे कर रहे थे। मेरा नबी आया, पालने में लेट के उंगली उठाई और चांद का खिलौना बना के कहा इसे सजदा न करना, तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए बनाया गया। लोग सजदा करने लगे सूरज के आगे। हुजूर ने अली की गोद से सर उठा के उंगली उठाई, सूरज पलट के आ गया। फरमाया इसे भी सजदा न करना, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं। जो दरख्तों को सजदे करते थे वो दरख्त उखड़ के आए। हुजूर ने बताया तुम इसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। हमारी अकल में गोबर नहीं है। हम उसे नहीं पूछते जिसे हाथ से बनाना पड़े, हम उसे पूछते हैं जिसने कायनात बनाई। हम उसे पूछते हैं जिसने कायनात बनाई। और सुन, जो मक्खी ना उड़ा सके उसकी औकात क्या? हमारा रब तो वो है जो कहता नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। हम तुम्हारी रगे जात, मैं तुम्हारी रगे से करीब हूं। मालिक सुनता है तू, वो कहता उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। महबूब कह दे
जब ये आवाज देते हैं तो मैं इनकी आवाज सुनता हूं और इनके जवाब भी देता हूं। कितना देता? फरमाया गया कोई एक बार या रहमान कहता है, वो 70 मरतबा कहता मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रफ़े मंजिली। हमसे मत कहना घर लौटाओ, वरना बेटे तुम्हें आना पड़ेगा और ये कहते हो आओगे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा, जा बजा। सोचा नहीं ना, सोचो मां के पेट के अंदर एक पौंड का लाखवां हिस्सा भी हवा नहीं जा सकती बच्चे, लेकिन वो वहां भी दिल की धड़कनें बचा के रखता है, वहां जिंदगी देता है बच्चे को, बंद कोठरी में सलामत रखता है। और सुन उसने क्या निजाम बनाया। सोचा तुमने बच्चे छोटे होते हैं ना, 8 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, माँ की गोद से ले लो रोने लग जाता है। रोता है कि नहीं? बोलो, सर ना हिलाओ, ये आगे वाले लोग जरा जिंदा रहे मेरे भाई। रोता कि नहीं? एक नहीं 1000 औरतें खड़ी, सारी औरतों की गोद में बच्चा दे देना, वो सिर्फ अपनी माँ की गोद में आके छुपता है। ये 8 दिन का बच्चा, इसे कैसे पता चला कि मेरी मां कौन सी है? जब बंदे का दिमाग काम नहीं करता था, जब उसकी अक्ल को इतनी कुव्वत और तवानाई नहीं थी कि वो देख और छू के फैसला करे, तो उसने बच्चे की दिल की धड़कन का रिश्ता मां के दिल की धड़कन से रख दिया। जैसे ही बच्चा मां के सीने पे आता, धड़कन कह देती चुप हो जा, मां की गोद में आ गया। बच्चा समझ जाता है ये वही धड़कन है जिसे 9 महीने से सुन रहा था। और यार अगर बच्चा मां को धड़कन से पहचानता है तो बंदा रब को उसकी शान से क्यों नहीं पहचानता? पहचानो अपने रब को, पहचानो और रब के करीब हो जाओ। वक्त होता तो मैं बताता बंदे के रिश्ते रब से कैसे हैं, मगर बस इतना सुन लीजिएगा, हमें घर वापसी नहीं करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर ना माने ना तो याद रखना फिर शेर बेशैले सुन्नत आएंगे, फिर मुफ्ती आजम हिंद आएंगे और शुदी की तहरीक की तरह पंडित शरदानंद आर्या का हाथ पकड़ के शेर बेशैले सुन्नत ने कहा था चल ये आग तेरी जलाई गई है, इसमें घी तूने डाला है, शोले तूने भड़काए हैं, आग भी तेरी है। अगर तुझे नाज है अपने धर्म पे, चल साथ चलते हैं, जो जल जाएगा वो मिट जाएगा, जो रह जाएगा उसी के मजहब का परचम बुलंद होता नजर आएगा। वो जो लाख लोगों को हिंदू बनाने चला था, हाथ छुड़ा के भागा, वो जानता था मैं झूठा हूं, ये सच्चा है। कभी मुंह ना लगना, अगर हमने हाथ पकड़ लिया तो कढ़ाई के अंदर ले जाके मानेंगे, फिर पता चलेगा किसकी हुकूमत चलती है और किसकी कढ़ाई के अंदर पकौड़ी बनती है। इसलिए तुमसे भी गुजारिश है मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। कैसे? कभी टोपी नहीं उतारनी, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। तुम्हें पता है तुम मुश्किल से 25-30% हो, लेकिन तुम्हारे मारे कलेजे डरे तुम्हारा, जबकि हम अमन वाले लोग, हम आतंक वाले लोग नहीं, हम शांति फैलाने वाले लोग, फितना फैलाने वाले लोग नहीं। शांति का सबक मेरे हुजूर ने दिया, फितने का मिटावा किया मेरे हुजूर ने। बस हम यही चाहते हैं, खुदा के वास्ते हम अपनी नस्लों से गुजारिश करते हैं, अपने तौर तरीके बदलो, उसूल बदलो, जिंदगी हुजूर की जिंदगी की तरह गुजारो। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा। ये उनकी रहमत की बदौलत है कि अभी तक हम सलामत हैं, अभी तक हम सलामत हैं। अगर वो ना होते तो कब के पत्थर गिरते, कब जमीन फटती, कब हमारी सूरतें बिगाड़ दी जाती, मगर वो तो उसने वादा किया है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं अज़ाब नहीं दूंगा। रब कहता महबूब गुस्सा तो बहुत आता इनकी नाफरमानियों पे, जलाल भी बहुत आता, जी मैं आका पत्थर गिरा दूं, लेकिन बात ये है तेरा चेहरा देख के मैं इनकी खताओं को बख्श दूं।
रहमत बन करके आए हैं, हुजूर रहमत बन करके आए हैं। यही वजह है आला हजरत ने क्या कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब पूरी सुन्नियत कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत पे पाबंद रहना। कोई भी पीर तमाशा आके करे, शजरा दिखाए, नसबनामा दिखाए और बरेली से दूर कहे लात मार दे, लात मार दे, कहना तेरे शजरे की जरूरत नहीं है, हम बरेली को खुशबू से पहचानते और बरेली वाले जन्नतियों को खुशबू से पहचानते थे। सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, आप फरमाने लगे एक दिन सरकार ताजुश शरिया बिलग्राम शरीफ आई। सरकार ताजुश शरिया की आंखों से हज़रत को नजर नहीं आता। कहते हैं लोगों की भीड़ लगी थी मुसाफे वालों की, तो कहते हैं जो भी आता हजरत के हाथ चूमता, मुसाफा करता। हजारों लोग आए, हजरत ने किसी के हाथ नहीं चूमे। अचानक सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला के साहबजादे सैयदी सरकार अनस मियां साहब क़िबला उन्हीं हजारों सैकड़ों की लाइन में आ गए। जैसे ताजुश शरिया के हाथ में हाथ आया, बिना तवक्कुफ के हजरत ने हाथ चूम लिया। सरकार उवैस मियां बताते कि किसी ने बताया तक नहीं था ये कौन है, किसी से पूछा भी नहीं कौन है, का हाथ में हाथ आया, फौरन चूमने लग गए। गोया बता रहे थे बरेली वालों को शजरों की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी खुशबू बता देती है आले रसूल कौन, नबी के बारे में। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। यार ये इनकी नाकें थी कि सैयदों को सूंघ लेते थे, आज तो नजले हुए हैं, नाकें बंद हो गई, लोग असली सैयदों से शजरे मांगने लगे। बरेली वालों कभी किसी सैयद से शजरा न मांगना, अगर ना भी सैयद हो वो कहता मैं सैयद हूं, तो सुन बरेली वाले का फतवा ये तू मान ले, तू उसे सैयद मान। वो अगर ना भी हुआ ना, तुझे हुजूर की औलाद का एहतराम करने का सवाब मिल जाएगा। ये आला हज़रत का सबक है, ये आला हज़रत का सबक है। वरना अगर सुन ले, अगर हुआ वो सैयद, उसमें शजरा ना हुआ, तूने मांग लिया, वो ना दे सका, तूने कह दी मैं मानती ही नहीं, कयामत ने हुजूर ने गेट पे हाथ पकड़ के पूछ लिया किधर जा रहा है, कहेगा जन्नत में। कौन है तू? हुजूर का उम्मती। और आका ने अगर कह दिया शजरा दिखा और ना दिखा पाया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? अगर हुजूर ने हाथ पकड़ के धक्का दे दिया, कोई माई का लाल जन्नत तक नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। मैं तो कहता हूं यार इनकी बातें ही छोड़ दो, जहां हम एड़िया रगड़ के पहुंचते हैं वो इज्जत है ये माँ की गोद से लेके पैदा, माँ की गोद से लेके। और इनका क्या यार, इनका क्या, हमारे हिसाब तोले जा रहे होंगे, अमल तोले जा रहे होंगे, पुलसिरात से उतारा जाएगा। और इनके बारे में हजरत फातिमा ने इतना ही कह दिया फरिश्तों मेरा ही बेटा है। फिर हिम्मत है किसी में? अगर नबी की फातिमा ये कह दे फरिश्तों ये मेरा बेटा है, आला हज़रत ने क्या कहा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और हद कर दी, कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार होंगे। तो मैं जो अर्ज कर रहा था ना, मेरी बात सुने, सरकार वैसे साहब कहते हैं सरकार ताजुश शरिया ने बिना पूछे गजे हाथ चूम लिया। कैसे पता चला? फरमाने लगे खुशबू ने बता दिया कि हुजूर का बेटा आ गया। ये पीरों से भी बचियो भाई, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है, कितनी बातें बताऊं रह ही जाएंगी, बस इतना समझ लियो। झाड़े शाह, छप्पन शाह, झाड़ू शाह, पुजार शाह, अंगूठी शाह और छाछ शाह, बटूरे शाह, लटूरे शाह, इन सब से बच। हाँ जी, वो पूरा बिसात खाना लिए घूम रहे, 8-10 औरतों की चांदी पहने घूम रहे, लोग गुमराह हो रहे ना। हाथ उसके हाथ में देना जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। उस शख्स को पीर बनाना जो सुन्नी बरेलवी हो,
जो सुन्नी बरेलवी हो, और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, अशरफी हो, बरकाती हो, चिश्ती हो, हशमती हो, रजवी हो, अगर जाती झगड़े ना तो ये निस्बतें हटा के बात कर। चोरी करने के लिए अशरफियत न लगा, बेईमानी करने के लिए हशमती न बन। अगर तुझे अपनी साथ मनवानी है तो अपने नाम के साथ चिश्ती ना लगा। मैदान में आ बैठे, फिर पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। चोर है वो लोग जो खुद गलत होते और साथ में हशमतियत और रज़वियत के टाइटल लगा के चोरी। इंसान का बंदा है, ये टाइटल हटा। हशमती होना बुरा है नहीं ना, बोलो बुरा है। ये अरबाब मिंबर बोले हशमती होना बुरा है नहीं ना, क्योंकि ये नस्बत शेर वैसे सुन्नत की है। लेकिन बाज हशमती लगाने वाले कंजर लगते हैं, क्योंकि कहने को हशमती भी है और बरेली का बुग़्ज़ भी उनके साथ। जो बरेली का बुग़्ज़ रखेगा वो हशमती नहीं होगा। और सुन, जो आला हजरत का नहीं होता वो बगदाद वाले का भी नहीं, वो अजमेर वाले का भी नहीं।